हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक नए वैन टूर को लेकर आए हैं आप लोगों के पास। हम लोगों ने ये गाड़ी कंसल्टेशन में बनाई है विद द ओनर ऑफ द व्हीकल। जो हमारे इस गाड़ी के ओनर हैं उनका ऑलरेडी काफ़ी दिमाग इसमें काफ़ी सालों से चल रहा था एंड ही हैड अ वेरी गुड प्लान। तो हम लोगों को कंसल्टेशन में भी ईजी रहा। वी बोथ वेंट हैंड इन हैंड और हम लोगों ने जो चीज़ तैयार करी है उसका जब वैन टूर आपको देंगे तो यू विल गेट टू नो कि कितने तरह की नई चीज़ें हमने इसमें करी हैं जो अभी तक कैरावैन इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर कई लोगों ने नहीं अचीव करी है। आई वोंट से एग्जैक्टली हमने इसको अचीव कर लिया बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दी R&D स्टेट, बट हाँ हम लोगों ने एक लेवल ऊपर इसको कर दिया है। और अब हम आपको लेके चलते हैं। हम पहले इस गाड़ी के एज यूजुअल बाहर से हम एक्सटीरियर्स की बात करेंगे, एक्सटीरियर फीचर्स की बात करेंगे और उसके बाद आप लोगों को लेके चलेंगे अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हमारा आ जाता है वाटरफिल, बिकॉज हमारा टैंक जो है वो आप लोग देख सकते हो कि नीचे हमारा टैंक है और ये हमारा है फ्रेश वाटर टैंक। इसके अंदर से हमारा बहुत इजीली, बिकॉज हम लोगों ने बहुत बड़े बॉल्स डाले हैं इस बारी, तो इसके अंदर हमारा इजीली पानी जो है वो रिफिल हो जाता है। थोड़ा सा और आगे आएंगे, ये हमारा हैबिटेशन डोर है जिसको हम एंट्री डोर भी कह सकते हैं और यही मेन डोर है जिससे आप इस गाड़ी के अंदर का केबिन एरिया यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो जैसे हमारी अपनी खुद की व्हीकल में था उसी तरीके से इसके अंदर भी है। इधर लाइट भी दी गई है तो ये लाइट भी इजीली आप लोग यूज करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे और हम पीछे की तरफ चलेंगे। पीछे की तरफ जब हम जाएंगे तो ये एरिया पूरा का पूरा हमारा बंद है, पूरा का पूरा बंद है क्योंकि यहाँ से हमारा कोई ना एंट्री है ना इधर से कोई फीचर है, कोई इसका लेना देना नहीं है। जस्ट दैट वी हैव माउंटेड द स्पेयर व्हील हेयर। नीचे हमारे जो हैं वो टैंक्स लगे हुए हैं जो कि हमारे ब्लैक वाटर के हैं, बिकॉज हमारा जो बाथरूम एरिया है, जो वॉशरूम एरिया है, वो पूरा का पूरा पीछे हमने बनाया है। तो जो भी हमारा ब्लैक टैंक, ग्रे टैंक है, वो सब सिंक का पानी, पॉट का पानी सब इसके अंदर नीचे पीछे जाता है। इस तरफ अगर हम आ जाए तो इस तरफ हमारा बिल्कुल प्लेन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इधर। इधर हमारी नॉर्मल दो विंडोज़ हैं, ये फ्रिज की वेंटिलेशन दी हुई है। वहाँ पे भी हमने जो एक वेंटिलेशन डाली हुई है आगे की तरफ यहाँ पे, तो ये वाली वेंटिलेशन जो है दिस इज़ फॉर, अभी भी इसमें से आवाज़ आ रही है, हवा आ रही है, तो ये जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है दिस इज़ द वेंटिलेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एक फीचर और जो यहाँ पे है दैट इज़ जो एग्जिट डोर है, वहाँ पे हमारी ये पूरी की पूरी स्टोरेज तैयार हो गई है। आइए चलिए अब आपको लेके चलते हैं अंदर और अंदर दिखाते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या नए फीचर्स, नई तरह की चीज़ें और बहुत कुछ ज़बरदस्त बनाया है। तो दोस्तों ये था हमारा हैबिटेशन डोर जिससे हमने भी एंट्री ली है। दिस इज़ ऑल ऑफ द सिटिंग एरिया जो हमें मिलता है जब गाड़ी ट्रैवल हो रही है, हमारी गाड़ी हमारी ऑन रूट है और चल रही है। ये जो हमारा टेबल है दिस मूव्स लेफ्ट राइट आगे पीछे, ताकि किसी को भी कहीं पे भी जाना है तो ईजी एक्सेस रहता है। ये नहीं कि आपको बार बार अपनी टांगे जो है वो क्रम करके और फिर अंदर जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। उसके अलावा हम लोग जब इस सोफ़े की बात करते हैं तो ये सोफ़ा बहुत ही एक अच्छे आर्टिस्ट ने बनाया है और बहुत बढ़िया बंदा था जिसलिए सोफ़ा हमारा रेडी करा है। कि यूजुअली कैरावैन में जो सोफ़े बनते हैं तो इस तरीके के सोफ़े बनाना या निकालना थोड़ा सा ईजी नहीं होता है। यू कैन सी द पफीनेस, द डिज़ाइन, द कंफर्ट, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम के सोफे में बैठे हुए हैं। मतलब आपको कहीं से कहीं तक कोई ऐसी फील नहीं आएगी कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, रिगार्डिंग द कंफर्ट एंड द डिज़ाइन एंड द लुक ऑफ द सोफा इटसेल्फ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा एक सेपरेशन है, जैसा कि हमारी अपनी गाड़ी में था। इसको हमने थोड़ा सा वर्टिकली इंस्टॉल करा है और ये इस तरीके से अप एंड डाउन जाता है कि अगर आपको एक्सेस चाहिए फ्रॉम द केबिन एरिया टू द ड्राइवर एरिया एंड वाइस वर्सा। तो ये अभी हम नीचे रखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है और वहाँ से हीट को ये बहुत ईजिली रोक रहा है। हमारा एसी अंदर चल रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इसके अंदर सोएंगे कैसे। तो सोने का इंतज़ाम इसमें कुछ ऐसा है कि ये जो हमारा टेबल है ये नीचे चले जाता है और यहाँ पे हमारा पूरा जो इसके साथ की लेवल गदिया है वो सब लग जाती है, तो ये पूरा एक बेड एरिया नीचे तैयार हो जाता है हमारा।
एक बेड एरिया जो है वो आप ऊपर देख सकते हैं, जो मेरी इधर नज़र आएगा आपको। जो मेरी ये सीलिंग है, ये सीलिंग जो है दिस इज़ नॉट जस्ट अ सीलिंग, ये हमारा एक तरह से लिफ्ट वाला बेड है जो कि ये नीचे आ जाता है। तो यू गेट इजी कंफर्ट स्पेस फॉर 4 पीपल, 2 बंदे नीचे 2 बंदे ऊपर आराम से इजीली इसमें सो सकते हैं। और साथ में ही क्या है कि जब आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो बैठने के लिए इनफ जगह है 4 लोगों के लिए। आप आमने सामने भी बैठ सकते हैं, आप अपनी टांगें लंबी करके भी बैठ सकते हैं। और भी इसके अंदर एक जगह सिटिंग है जो भी हम आपको नेक्स्ट शॉट के अंदर दिखाएंगे। सो जैसे कि भी मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे एक हमारा बेड बन जाता है, उसी तरीके से एक बेड हमारा ये ऊपर भी है। इस बेड को नीचे करना है तो हम यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसका एक वायरलेस रिमोट भी है, आप उससे भी इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। जहाँ रोकना है आप इसको वहाँ रोक सकते हैं, इसको अप एंड डाउन करके। अब जैसे मुझे यहाँ रोकना है तो मैं सेंटर बटन दबाऊंगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो जहाँ पे भी स्टेबल करना है इसको आप स्टेबल कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत सारे ग्लिचेस आए थे जो कि विद टाइम रिजॉल्व होते हैं। हर बार आप चेक करते हो क्या मिस्टेक हुई, क्या हुआ क्या नहीं, तो उसके हिसाब से यू डू द चेंजेस। अभी इसकी कंडीशन ऐसी है कि 4 लोग भी इस पर चढ़ के कूदेंगे तो ये कहीं नहीं जाने वाला। इवन तो चलती गाड़ी में भी हमने इसको टेस्ट करके देखा है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप चलती गाड़ी में इसको यूज़ करें। बट येस, इट इज़ स्टर्डी, इट इज़ स्टेबल, कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर लाइक पूरा जोड़ डाल के लटक भी सकता हूँ, तो इसको कहीं कुछ नहीं होने वाला। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो इसका है, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेस में आपको ज़्यादा लोगों के लिए स्लीपी एरिया मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर हम गाड़ी में चल रहे हैं तो प्राइवेसी भी एक चीज़ होती है। जब आप कैंपिंग कर रहे होते हैं, देयर आर सम टाइम्स जब आप ग्रुप कैंपिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हो रही है, या आप चाह रहे हैं कि यार मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो उसके लिए एक तो हमने आपको ये दिखाया कि ये हमारा ईजिली अप एंड डाउन हो जाता है। उसके अलावा हमारी सारी विंडोज़ पे भी ये वाली ब्लाइंड्स हैं, ईजिली आप ब्लाइंड्स को मैनुअली अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये जितनी विंडोज़ हैं इन सब पे ब्लाइंड है, तो यू गेट अ होल लॉट ऑफ प्राइवेसी विद इन योर स्पेस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त किचन एरिया में। तो ये हमारे ओवरहेड कैबिनेट्स हैं, जिसके अंदर कि आप किचन का भी सामान रख सकते हैं और अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रख सकते हैं व्हाइल यू ट्रैवलिंग। तो ये हम लोग के विद लैचेस आते हैं, ये दोनों के दोनों इजीली बंद हो जाते हैं। गैस स्टार्ट लगे हुए हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारी चिमनी, जैसे कि हमारी अपनी गाड़ी में थी, ये सेम वही चिमनी है, वैसे ही यूज़ होती है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे हमारा 2 बर्नर गैस हॉब आ जाता है, और यहाँ पे हमारा आ जाता है किचन सिंक। ये फोल्डेबल है विद ग्लास टॉप्स। बहुत अच्छा पानी का प्रेशर है, बिकॉज हम लोगों ने जो इसमें मोटर यूज़ करी है वो बहुत अच्छे क्वालिटी की एंड हैवी HP की यूज़ करी है। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाई क्लोजिंग दिस लिड, बिकॉज ये जो लिड्स है ये ग्लास टॉप है तो ये टूटे ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेजेस की। ये सब विद लॉक्स आते हैं, तो अभी ये खुल गया है हमारा लॉक। कटलरी, योर प्लेट्स, जो जो सामान अभी ये लॉक है हमारा ये वाला। सो व्हाट वील डू इज वील प्रेस दिस ड्रॉर लॉक और फिर ये खुलेगा। तो इसी तरह नीचे के तीनों जो लॉक्स हैं वो इसके ऊपर है। सो दिस इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑल द कटलरी एंड एवरीथिंग। ये देखिए, इसके अंदर आपको साथ में टोस्टर भी मिलता है, सब कुछ लाइक ऑल द एमिनिटीज आर इंक्लूडेड विद द रेंटल्स एज वेल। और हाँ, ये गाड़ी आप लोग रेंटल्स के लिए भी लेके जा सकते हैं। तो यू शुड एंड मस्ट ट्राई दिस लग्जरी व्हीकल। अभी हम इसको लॉक कर देंगे। जगह जगह आउटलेट्स दिए हुए हैं, USB 3 पिन 16 एम्पेयर हेवी डिवाइस चलाने हैं। ऑल्सो इसके अंदर हमारी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मेरी वाली व्हीकल से भी ज़्यादा है, विच इज़ 15 किलोवाट। मेरी वाली 10 किलोवाट थी। इसके अंदर ओनर का कहना था कि नहीं यार, मुझे और ज़्यादा पावर चाहिए, बिकॉज ही इज़ मोर इनटू कि अगर मैं सो गया हूँ तो AC तब तक बंद ना हो जब तक मैं उठूँ ना। तो यह सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो इसके अंदर हमारी 15 किलोवाट की बैटरी है। थोड़ा सा और आगे आएंगे, ये हमारे सर पे लगा हुआ है कैसेट AC। ये एक कैसेट AC है फ्रॉम डाइकन।
इसको इंस्टॉल करने में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऑल्टर करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, बिकॉज ये चीज़ें घरों में लगने के लिए बनी है, गाड़ियों में नहीं। बट ऑब्वियसली हम लोगों का काम ये होता है कि उन चीज़ों को फ्यूज़ करना विद इन द व्हीकल जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं। पर्टिकुलर कैरावैन की भी चीज़ें आ सकती है, बट एसी, फ्रिज, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर कंप्रेसर एंड रेफ्रिजरेशन एंड वो सारे पंगे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो जो चीज़ हम यहाँ पे सोर्स करके लगा सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है, चाहे वो थोड़ी सी महंगी क्यों ना मिले, बट यहाँ की सोर्स करी हुई इसलिए बेटर है क्योंकि कल को कोई इशू आता है तो एटलीस्ट यू हैव पीपल अराउंड टू फिक्स इट। अब आ जाते हैं आगे। ये हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल बना हुआ है, सेम जैसे हमारी गाड़ी में था। यू हैव योर ऑल द गॉजेस फॉर द टैंक्स, जिसके अंदर आपका फ्रेश 1, फ्रेश 2, ग्रे, ब्लैक। देन वी हैव द गीजर टाइमर एज वेल। वी हैव दैट सेम 12 वोल्ट वाला स्विच बोर्ड, जो कि आपका ब्लूटूथ से फ़ोन से भी ऑपरेट हो जाता है ईजिली। देन वी हैव ऑल दीज रिमोट्स, ये सारे रिमोट्स हैं। ये भी हमारा गीज़र, पंप, फ्रिज सब कुछ ऑन है। सो इफ़ यू ओपन दिस, ये हमारा, ये पूरा सीमलेस है। इफ़ यू कैन जस्ट सी, ये पूरा सीमलेस फिट है इसके अंदर, जैसे नॉर्मली आप लोग जो आउटसाइड इंडिया घर होते हैं उनके अंदर ये लगते हैं, तो ये पूरा सीमलेस फिट है इसके अंदर। साथ में हमारा नीचे ये रेफ्रिजरेटर है, एक 90 लीटर्स का, वर्क्स प्रीटी फाइन, हाइसेंस का रेफ्रिजरेटर है। और इसके साथ भी हम लोगों का ये लॉक टाइप हम लोगों ने लैच लगा रखा है, जैसे कि अब ये लॉक हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे। ये है हमारा बाथरूम। इसका हम लोग आपको सिनेमैटिक शॉट में दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ द बाथरूम। इस तरफ शावर एरिया है, ये सामने पॉट है, इस तरफ हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने पीछे इसलिए रखी बिकॉज पीछे थोड़ा इन गाड़ियों के अंदर बाथरूम की स्पेस ज़्यादा अच्छी निकल के आ जाती है। एंड दिस कम्स विद अ लॉक, इसको आप लॉक कर सकते हैं। एंड फाइनली जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि एक सेटिंग और है बैठने के लिए, तो वो ये सेटिंग है। और यहाँ पे ईजिली आप ट्रैवल करते हो, यहाँ पे भी 2 बंदे आपके बैठ सकते हैं। और किचन के लिए भी जो हमारी पैंट्री आती है दैट ऑल्सो कम्स विद अ लॉक। तो ये जो है, ये पूरी हमारी मसाला पैंट्री है, जिसके अंदर आप अपने सारे स्पाइसेस, कोई भी बॉटल्स हैं, कोई भी आपका लीनियर चीज़ें रखने वाली हैं, वो सब इसके अंदर आराम से आ जाती हैं। एंड प्लस हमारा ये सेम वही पुश टेबल, दिस इज़ जस्ट कि किचन को एक एक्सटेंशन देने के लिए, या आपने खड़े होकर कोई लैपटॉप पे काम करना है, या कोई किचन की प्रिपरेशन करनी है, या कुछ प्रिपेयर करा उसको रखना और जगह नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत ईजी और बहुत सही रहता है। तो दिस इज़ अ स्लाइड आउट एंड पुश फिटिंग वाला। तो कमिंग टू द स्टोरेज, हम लोगों के पास जितने भी ये सोफ़ाज़ हैं, इन सब के नीचे हम लोगों ने काफ़ी एम्पल स्पेस दी है स्टोरेज की। तो कोई भी अगर आप लंबे टूर पे जा रहे हैं, आपका 10-15 दिन का टूर है, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस जो आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। एंड ऑल्सो इसका जो रेयर एंड है, वहाँ पे भी स्पेस है टू कीप योर बैग। एग्जिट डोर पे भी हम लोगों ने जो है स्पेस दी हुई है टू कीप योर बैग्स। तो काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप लोग अपने बैग्स एंड बिलोंगिंग्स स्टोर कर सकते हो। So everybody, this is the owner Nitin Rohtgi of this vehicle. Right. हम दोनों ने मिलके, मेरी मेहनत थोड़ी कम थी, इनकी ज़्यादा थी, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज डूइंग द DIY बिल्ड, आई वाज जस्ट इन द कंसल्टेशन पार्ट। तो साथ में चलते रहे, कुछ इनसे मैंने सीखा, कुछ इन्होंने मुझसे सीखा, होपफुली सीखा होगा, राइट? मैंने certainly. तो यही है कि एक दूसरे से सीखते हुए हम लोगों ने एक ये व्हीकल तैयार करी, और इसमें एक एड ऑन फीचर ऐसा डला जो कि मैं भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो पूरा श्रेय जो है उस चीज़ का वो इनको जाता है, इनकी टीम को जाता है। और एक वो जो फीचर है वो बेस्ट ये है कि एक ये छोटा सा टैब आप सामने देख सकते हैं। तो ये टैब के अंदर ही हमारा पूरा कंट्रोल है गाड़ी का, चाहे वो कैमराज है, चाहे वो एक्चुअली मैं ज़्यादा बोलता नहीं, आप करके दिखाओ कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। So we have this tab with us. इसके अंदर सारा कंट्रोल, जितना भी गाड़ी का कंट्रोल है जो हम कर सकते हैं, you think of it and we have it. So we have all the 4 cameras जो चारों तरफ से गाड़ी का व्यू लेते हैं,
इसको हम स्क्रीन के ऊपर जो बाहर एक्सटर्नल कैमराज हैं वो सारे कैमरा देख सकते हैं। हम जो गाड़ी में 2 फ्रेश टैंक हैं, एक ग्रे एक ब्लैक टैंक है, तो चारों टैंक का सर हमारे जो टैंक्स हैं उनकी कैपेसिटी भी साथ साथ ऑडियंस को बताओ कि कितने कितने टैंक्स की हमारी कैपेसिटी है। वी हैव 400 liters ऑफ फ्रेश वाटर, 160 liter ग्रे एंड 160 liter दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव आई गेस। सो टैंक गाड़ी के नीचे लगे हुए हैं सारे, एंड दोज आर 304 ग्रेड एसएस के टैंक्स हैं, वेल बिल्ड। तो ना कोई फटने का डर, ना कोई जंग का डर, किसी तरह का कोई इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। कुछ नहीं, कस्टम बिल्ड गाड़ी के नीचे सारे के सारे लगे हैं। सो वी हैव वन मोर थिंग, वी हैव वैन टिल्ट सेंसर इसके अंदर ही है, तो गाड़ी कहाँ खड़ी है, लेवल्ड है नहीं लेवल्ड है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर हमको दिखती है। अच्छा, बाकी मैंने तो अपनी गाड़ी में टीवी नहीं डाला क्योंकि मैं तो फुल ऑन कैंपिंग बनाई थी, आपने थोड़ी कॉर्पोरेट स्टाइल बनाई है, तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने टीवी कहाँ पे डाला? टीवी पे तो नजर नहीं आया मुझे कहीं पे भी। सो गुड थिंग, टीवी भी इसके अंदर इसी टैब से कंट्रोल हो जाता है। तो टीवी इज ऑन अ मोटराइज्ड लिफ्ट, इफ आई जस्ट विद द प्रेस ऑफ अ बटन ओह माय गॉड, टीवी कम्स आउट। इजंट दैट अमेजिंग गाइस? मतलब आप देखो कि किस तरीके से, और अच्छा खासा साइज है यार, छोटा टीवी भी नहीं है। 40 इंचेस 40 इंच, हाँ 40 इंच। छोटे ना, मतलब घर पे भी आप, मतलब ऑब्वियसली घर पे आप कई बार बड़ा लगा लेते हैं, बट 40 इंचेस मोस्ट ऑफ दी घरों में आई गेस 40 इंचेस ही लगता है। नहीं, लुकिंग एट द एरिया ना व्हिच वी हैव, 40 इंचेस इज मोर देन। स्क्रीन के एकदम पास बैठो तो ऑब्वियसली यू फील कि थोड़ा सा दूर हो सकते हैं हम, व्हिच इज गुड। हाँ, और उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी चीजें, ऑल OTT ऐप सब्सक्रिप्शन इज देयर, सब कुछ लॉग्ड इन है, आपको कुछ आगे लॉग वाईफाई आपका लगा ही हुआ है, वाईफाई एनेबल है, OTT एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन भी लॉग्ड इन है ओके कंपनी के अकाउंट से, ओके। तो आपको कोई अपना पर्सनल लॉगिन आईडी लाके नहीं डाल रहा है। तो आपको सिर्फ आना है, जस्ट लाइक होटल में भी खैर ये फीचर नहीं मिलता, हाँ, होटल में भी आपको खुद का लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको रेंटल के साथ साथ आपको नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी मिल रही है फॉर द डेज यू आर इन द व्हीकल। एंड अनदर आइसिंग ऑन द केक इज दिस ऐप, दिस इज अ जेलीफिन ऐप। ओके सो इस गाड़ी के अंदर इनबिल्ट सर्वर लगा हुआ है, ओके ठीक है, उस सर्वर के अंदर डेटा है वेयर इन वी कीप ऑन अपलोडिंग द मीडिया लाइब्रेरी। ओके। तो उसके अंदर जस्ट लाइक जैसे एयरप्लेन में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम या आजकल जो वाईफाई के ओवर मिलता है आपको, तो उसी तरीके से इन लोगों ने अपनी ऐप ही डेवलप कर ली कि ये हमारी खुद की अपनी ऐप है। मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि ये कहीं आपको इजीली मिलेगी, कहीं पे हो आप जहाँ रिमोट एरिया में हो, जहाँ वाईफाई नहीं आ रहा है, तो यू हैव अ होल कलेक्शन ऑफ 100 टू वॉच। 100+ मूवीज इसके अंदर है, म्यूजिक है, किड्स का सेक्शन अलग है। इफ यू सी ऑल दीज मूवीज आर देयर, दैट इज क्रेजी। मतलब इतनी कलेक्शन तो किसी आई गेस प्लेन पे भी आपको देखने को नहीं मिलती। किड्स के लिए अलग से सेक्शन है, वो सारी मूवीज है इसके अंदर। सो और हम इसी टैब से म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मजे की बात क्या है, स्पॉटिफाई है इसके अंदर, इफ यू सी, सो दिस इज Okay. म्यूजिक थिंग एंड वी हैव अ स्विच ओवर, सो दिस इज ऑडियो सेलेक्टर स्विच। सो प्रेस करोगे म्यूजिक पे जाएगा, प्रेस करोगे टीवी पे हो जाएगा। तो वो आपका बेसिकली स्पीकर्स और वो स्विच होगा। इसके अंदर जो स्पीकर सिस्टम है उसमें टीवी का साउंड भी उसके अंदर आता है और म्यूजिक का साउंड भी उसके अंदर आता है, एंड एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू दिस टैब ओनली। आपको कहीं उठना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यू कैन कंट्रोल योर लाइट्स आल्सो विद दिस टैब, सी द मूड लाइट इज ऑन ऑफ। तो हर तरह के जितने भी फीचर्स एक स्मार्ट अनेबल्ड हो सकते हैं वो स्मार्ट अनेबल करके इस टैब में डाल दिए गए हैं। एवरीथिंग इज विद इन दिस टैब। तो जब तक ये टैब आपका चार्ज है, फुली फंक्शनल है, तब तक आपके हाथ में सब कुछ है। हर चीज़ का मैनुअल ओवरराइड भी होता है और वो डाला गया है एज पर, अगर कल को भगवान ना करे आप एक ट्रिप के बीच में कोई इशू होता है तो मैनुअल ओवरराइड भी उसका रहता है। मैनुअल ओवरराइड है सारी चीज़ों का, सिंस दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, सो मैनुअल ओवरराइड ऑफ एवरीथिंग इज देयर। प्लस होता क्या है ना, व्हेन यू आर कैंपिंग तो एक अंदर रहता है कि बैटरी कितनी बची, बैटरी कितनी बची। सो उसके लिए देयर इज अ टीवी ओवरले जिसके ऊपर भी तो जीरो जैसे हमारा लिखा आता है कि इतने % फोन पे आपकी बैटरी बची है, तो इनकी जो लेजर बैटरी है व्हीकल की, जो हमारी पीछे भी यूज हो रही है फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी परसेंटेज सीधा सीधा आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि इतने % बची। तो यू डोंट हैव टू आस्क द ड्राइवर और एनीबॉडी, यू जस्ट हैव टू नोटिस इट एंड मैनेज बाय योर ओन कि आपको कितना क्या चलाना है, या रिचार्जिंग की जरूरत है, या आपका क्या रूट है, उसके हिसाब से यू हैव टू वर्क आउट थिंग्स। बिकॉज इस बार मैं फिर से इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने इसके बाद रेंटल्स के भी बहुत सारे काम करे हैं, तो मैं ये कहूँगा लोगों की एक्सपेक्टेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। सी यू हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू बी अवेयर कि आप किस चीज़ के अंदर जा रहे हैं। ये होटल नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आता है। आप इसके अंदर 50 किलोवाट की बैटरी लगा दोगे तो वो भी किसी टाइम के बाद खत्म होगी, उसको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कैंपर वैन्स इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, इफ यू यूजिंग द लेजर बैटरी,
यू हैव टू रीफिल, पानी की बाल्टी खत्म होगी फिर से भरनी पड़ेगी। सेम गोज विद द फ्रेश वाटर टैंक्स, एंड टू एम्प्टी द टैंक्स जो हमारे ब्लैक एंड ग्रे है वो भी टाइम भी एम्प्टी करना जरूरी है, अदरवाइज आप बेमतलब का लोड लेके चल रहे हैं और गाड़ी की जो माइलेज है वो उसकी वजह से इफेक्ट भी होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो लोगों को अवेयर होने की जरूरत है इफ यू आर गेटिंग इनटू कैरावानिंग, कैंपिंग और सेम काइंड ऑफ रिलेटेबल थिंग्स। और सर इसके अंदर हमारे पास जो कैमराज है, मैंने सुना था कि वो कैमराज भी इस पे हमारे कैमराज भी आते हैं इसके अंदर। NVR जो लगा हुआ है उसका कैमरा का डिस्प्ले आपका टैब पे भी आता है, आप किसी रिमोट एरिया में हो, रात को हो, बिल्कुल तो वो सारी चीजें हैं। यार हमने वो अपनी गाड़ी में डाला था बट हमारी छोटी स्क्रीन है, आपने तो खैर पूरी बड़ी स्क्रीन लगा दी तो उसके अंदर सब क्लियरली नजर आ ही जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, यू वांट टू सी द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, तो ये चारों कैमरा आते हैं, ये बड़े भी हो जाते हैं, फ्रंट का कैमरा पूरी स्क्रीन पे भी आ जाता है, सो ऑल 4 साइड्स आर कवर्ड। ये बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स इन्होंने डाले इसके अंदर। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स हमारे इसके फीचर्स खत्म हो गए सर। हाँ, इफ देयर समथिंग एल्स की जो व्यूअर्स को बताना चाहो। हैव लॉट ऑफ फीचर्स। इसके अंदर आप एसी भी कंट्रोल कर सकते हो, जो अंदर का एसी चल रहा है उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब व्हाटएवर यू कैन इमेजिन ऑलमोस्ट सब कुछ इस पे है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि मिसिंग है वो बताओगे तो हम इसमें ऐड भी करते हैं। वो ऐड करना कोई ज्यादा दिक्कत का काम नहीं, बेस फाउंडेशन हमारी तैयार हो चुकी है। अब कमिंग बैक टू कि हम लोगों का ये सब हो गया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारी ये जर्नी रही, क्योंकि आपका भी पहला एक एक्सपीरियंस था, इंटीरियर के काम तो आपने बड़े करे और इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड काम तो आप करते रहते हो, इसके अंदर आपको करने में क्या मजा आया? देखो खून पैसा मेहनत हर चीज तो लगनी है, पर जो उसका आउटकम है कि आप पहले तो सेटिस्फाइड हो आउटकम से? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द कंसल्टेंसी। पहली चीज, आप यू हैव थॉरो नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, सो उसके लिए जो भी मेरे को हिकअप्स थे स्टार्टिंग में, उसके लिए आई हैव गॉट योर सपोर्ट ऑन इट, तो which is आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू यू। मैंने देखो एज पहले स्टार्टिंग में बोला कि सब एक दूसरे से सीखते हैं, तो जितना आपने मेरे से सीखा शायद मैं भी उतना ही सीख के आपसे जा रहा हूँ, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और बाकी जहाँ तक बात रही कि जो, क्योंकि हर किसी का ना कमेंट्स में क्वेश्चन आता है पैसा कितना लगा, तो हम ऑब्वियसली वी कांट डिस्क्लोज दैट फिगर, बट जो पैसा आपका लगा वो आपको लगता है कि बिल्कुल फ्रूटफुल है और वर्थ एवरी सिंगल पेनी है? देखो इस क्वेश्चन का ना एक बहुत अच्छा आंसर है कि पैसा कितना लगा। ये मेरी अपनी बिल्ट है, ये मेरी अपनी वर्कशॉप में बनी है, ठीक है। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, आई एम इन दिस बिजनेस इन द पास्ट 20 years नाउ। मेरे पास अपनी वर्कशॉप है जहाँ पे मेरे पास अपनी टीम ऑफ कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एवरीथिंग इज जस्ट अ कॉल अवे। तो वो सारी चीज़ों में मेरे को ये बनाने में बहुत आसानी हुई क्योंकि मेरे पास रिसोर्स है। तो जिसके पास रिसोर्स नहीं है, मैं ये कहता हूँ सारे लोगों को, जिसके पास रिसोर्स नहीं, किसी प्रोफेशनल को हायर करो और उसके थ्रू बनाओ। हमने जितनी भी इसके अंदर फिनिशेस करी है ना, वी डू अ लॉट ऑफ प्रीमियम रेजिडेंसेस, तो जो हम प्रीमियम रेजिडेंसेस के अंदर फिनिशेस करते हैं, हमने इसके अंदर भी वही फिनिशेस कर रहे हैं। जो सारी की सारी फिनिशेस है, ये जो पीछे अगर आप मेरे देख रहे हो, बहुत सारी आपने वैंस देखी होंगी जो लोग करते हैं फाइबर के अंदर, FRP के अंदर बना। बिल्कुल है, दिस इज नॉट FRP, दिस इज पॉलिएस्टर, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसके अंदर करी है। नाउ कमिंग टू द आउटकम जो मेरे माइंड में डे 1 से था, हमने वो अचीव करा, फॉर विच आई एम वेरी हैप्पी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉस्टिंग की बात करते हैं कि फोर्स टेम्पो ट्रैवलर 40-20 की जो चैसी है, इसके ऊपर हम जितना सामान लगा सकते थे, जितनी चीज़ें कर सकते थे, वो हमने सब करा है, ठीक है। तो अगर किसी को ये समझना है कि पैसा कितना लगा है, तो इसके ऊपर तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा, बिकॉज इट वाज अगेन अ पर्सनल बिल्ड। जैसे मेरी भी शुरुआत हुई थी पर्सनल प्रोजेक्ट से, तो क्या होता है जब आप पर्सनली चीज़ों को कर रहे होते हो ना, तो यू वांट कि एवरीथिंग शुड बी बेस्ट। जो भी मैं मटेरियल्स लगा रहा हूँ वो सबसे हाई क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि मैं ये काम एक बार करना चाहता हूँ, बार बार नहीं करना चाहता। तो जो नितिन जी ने बात बोली कि हम लोगों को पैसा कितना लगा, दैट ऑल डिपेंड्स, अगर आप वही कहना चाह रहे हो कि दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन पॉकेट। तो अपनी पॉकेट के हिसाब से आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज रिक्वायरमेंट तो कभी भी किसी भी पूरी हो ही नहीं सकती। फॉर दैट मैटर हमने जो बार ऑनिंग लगाई हुई है, मोटराइज्ड ऑनिंग है, डबल ऑनिंग लगाई है। डबल ऑनिंग, क्योंकि मैंने इनको बोला भी था कि डबल ऑनिंग की जरूरत क्या है, बट उनको पता कि नहीं यार, जब मैं बाहर बैठा तो आई वांट कि मेरी ये फुल साइड जो है वो पूरी शेड में कवर होनी चाहिए। तो ठीक है, एज ए सेड कि सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरे पास बहुत सारे DIY बिल्ड्स के लिए कॉल आते हैं, कोई कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कोई आते हैं होल प्रोजेक्ट्स के। तो जब हम उन चीज़ों में जाते हैं, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, प्लस हम साथ में कस्टमर का माइंडसेट देखते हैं। हम हर किसी को हाँ नहीं करते हैं, क्योंकि अब जैसे इनके साथ क्या था, इनके साथ पहली बार मिला, ये पहले मेरी रेंट पे लेकर गए थे गाड़ी, ये तो पहले रेंट पे ले गए थे, जस्ट एक्सपीरियंस। वो मैं सबको बोलता हूँ कि किसी ने बनानी है, पहले आप रेंट आउट करो, रेंट आउट करके आपको समझ आता है कि क्या ये लाइफस्टाइल को मैं कमिट कर सकता हूँ, क्या मैं इस पे इतना पैसा लगाना चाहता हूँ, और क्या मैं 10 साल तक इसको मेंटेन करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे चीजें हैं, बिकॉज सी
एक मूविंग हाउस को जब आप लेके चल रहे हैं तो इसमें इन बिटवीन चीज़ें आती रहती है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कोई फिक्स करना है, कभी कोई रेंटल पे लेकर गया, उस दरवाजा के हैंडल टूट गया, कभी किसी से कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ें मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब साथ में इसके रहती रहती है, तो वो देखकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। एंड में मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इसके बाद आपका प्लान क्या है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ-कहाँ जाने वाले हो? कोई एक लिस्ट बनाई है, कुछ एक सोचा है? क्योंकि अभी आप ट्रायल्स कर चुके हो इसके, हाँ। तो यू शुड बी गुड इनफ टू गो एंड वी हैव डन मोर देन 7-8 ट्रिप्स नाउ। अभी एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो अभी प्लान नहीं करा, मगर हाँ सडनली कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे गाड़ी को, ठीक है। बाकी रेंटल्स पे भी लोग लेके गए हैं, हाँ, तो उनका क्या रिव्यू रहा? वो बहुत बढ़िया। दे रियली were happy? ओह यस यस यस। दे आई मीन 2 दिन के ट्रिप में तो फीचर ही नहीं खत्म होते गाड़ी के ढूंढते। As you, I don't know whether you have told them or not. People, I face the same thing क्योंकि जब कोई लेके जाता है ना, most of the people are not aware of this kind of lifestyle. Right. मेरी वाली में तो फिर भी मैं कहूँगा इस वाले से कम फीचर है, बट इसमें इतने फीचर है कि लिटरली आपको 2 दिन तो सिर्फ फीचर्स को समझने में लग जाएंगे। So we have magnetic drawers. Usually क्या होता है, जितने भी कैंपर वैन्स हैं मार्केट में, जितनी मैंने देखी है, I don't know अब क्या करते हैं लोग, बट जब भी गाड़ी आपकी टर्न लेती है ड्रॉर खुलता है। मेरा भी खुलता खुलते हुए बाहर आता है, जब ये लगे हुए थे मेरे ड्रॉर खुलते थे, सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद में उसको ठीक करा हम लोगों ने। बट तो अब इसके ड्रॉर जो है मैग्नेटिक ड्रॉर्स है, गाड़ी स्टार्ट होते ही लॉक हो जाते हैं। देयर इज अ बाईपास बटन, इफ यू वांट टू ओपन योर ड्रॉर व्हाइल व्हीकल इज मूविंग, तो आप उसको बटन को प्रेस करके ड्रॉर खोल सकते हो। ड्रॉर छोड़ते ही 3 सेकंड में ड्रॉर ऑटो लॉक हो जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो हमने इस गाड़ी के अंदर डाली है, तो ये दिस इज द फीचर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये बड़ी कहते हैं ना दिल से बनाई हुई चीज है। नॉट एवरीबडी पुट्स दैट एफर्ट जो इन्होंने डाला है इसके अंदर, स्पेशली विद द इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग। मतलब इलेक्ट्रॉनिक में तो आई वाज इवन ब्लोन कि यार बहुत सही चीजें कर रहे हैं इसके अंदर। और मैंने वही कहा कि जैसे कि मैंने इनसे सीखा है काफी कुछ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट तो बहुत अच्छे से सीखा है मैंने। आप बताओ ना कहाँ पे टीवी के ऊपर लेजर बैटरी की परसेंटेज आता है। तो हर तरफ से गाड़ी इज परफेक्ट। आप लोग, ये गाड़ी भी हमारी जो है रेंटल्स के लिए अवेलेबल है, और यू नो वी डेफिनेटली नीड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है एवरीथिंग, कि आप यू नो रेंट आउट्स के लिए इसको हायर कर पाओ।